अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने मार्क एज रिसीव्ड वाले बटन पे काम किया था। हमने वादा किया था कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम ये डिलीट वाले बटन पे क्लिक जो है ना इसके जो जब क्लिक हो तो तब क्या हो इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो ज़रा इसमें अपने कोड में आते हैं। ये फ़ाइल हमारी काफ़ी थोड़ा थोड़ा करके लंबी होती जा रही है। ठीक है, लेकिन हमें आसान इसलिए लग रही है क्योंकि हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारा बटन जो जनाबे वाला रह गया था वो था डिलीट वाला ये। ठीक है, ये भी लूप के अंदर ही प्रिंट हो रहा है। तो हम इसके जो इसको जो डमी लिंक दिया था उसको भी हम रिप्लेस करते हैं कहीं पे। तो रिप्लेस कहाँ पे करेंगे? वैसे ही ये बिल्कुल रिपीटेडली वही काम हो रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम किए थे। ठीक है, वैसे ही हम करेंगे इसी पेज के अंदर हम इसका कोड लिखेंगे। इसीलिए हम इसी पेज का एड्रेस देंगे। हम लिखेंगे फाइल रिकॉर्ड .php। इसी पेज पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसी तरीके से हमारी अच्छी प्रैक्टिस अब हो चुकी है वेरिएबल बनाने की यूआरएल के अंदर। तो इस वेरिएबल को जो हमने नया बनाना है इसमें वेरिएबल तो हम जितनी मर्ज़ी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो हमारी मर्ज़ी है, प्रोग्रामर की मर्ज़ी है, हम आज़ाद हैं। ठीक है, तो इसमें मैं वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसका नाम होगा डेल। ठीक है, और डेल के अंदर मैं क्या करूँगा? डेल के अंदर बिल्कुल वही काम करूँगा जो मैंने यहाँ पे किया था। एक आईडी रिकॉर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आईडी का सहारा लिया था, क्योंकि अब मुझे सेम वही काम चाहिए। जहाँ जैसे मैंने इन बटन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे आईडी ली थी, अब इन बटन्स को भी पहचानने के लिए मुझे वही आईडी चाहिए ताकि मुझे ये पता चले कि मैंने किस बटन पे क्लिक किया है और किस बटन पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है उसको मैंने डिलीट करना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अभी यहाँ पे स्टेटस बार में मुझे इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जब मैं इस पर किसी भी सी वाले बटन पे क्लिक करूँ तो ये डमी लिंक मुझे मिलता है क्योंकि मैंने यही रखा हुआ है। अब इसको मैं वैसे ही करूँगा कि शो फाइल रिकॉर्ड .php के क्वेश्चन मार्क लगा के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल डिक्लेयर करने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ php की मदद से दूंगा आईडी वाली। ठीक है, वैसे ही इको करूँगा जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। इको करवा के मैं यहाँ पे किसको इको करूँगा? अपना आईडी वाले वेरिएबल को, जो मेरा यहाँ पे बार बार इसमें नई नई आईडी भरी आती हैं। ठीक है, वही आईडी वाला वेरिएबल मैंने दिया, सेमी कॉलन लगा के इसको मैंने स्टॉप किया। ठीक है, स्टेटमेंट को, और मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। जब मैं सेव करके अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ शुरू से, तो क्या आता है? जब डिलीट के सारे बटन्स जो हैं वो भी वैसे ही एज इट इज़ काम करना स्टार्ट कर देंगे जैसे कि ये मार्क सीट वाले बटन काम कर रहे हैं। या देखें यहाँ पे आप नज़र रखें तो ये देखें जब मैं कर्सर को मूव करता हूँ तो आईडी चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही हो रहा है कि जब भी डिलीट वाले बटन किसी पे भी कर्सर आता है तो उसकी जो आईडी है वो वहाँ पे शो होती है। तो किसी भी डिलीट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो आईडी डेल आईडी 4 है। अगर इस पर क्लिक करूँ तो डेल आईडी 1 है। वजह क्या है कि यहाँ पे आईडी बिल्कुल वाकई 1 है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आईडी 6 है। वजह क्या है कि इसकी आईडी वाकई 6 है। ठीक है, तो जब मैंने हार्ड पार्ट जो है वो कर लिया, मुश्किल काम जो है वो मैंने कर लिया कि इन सारे बटन्स को मैंने अलग-अलग आईडी दे दी, पहचान लिया कि इस वाले बटन का क्या नाम है, इस बटन का क्या रोल नंबर है, इस बटन का क्या रोल नंबर है, ये बटन किस रिकॉर्ड को रेफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये जब मैंने ये काम कर लिया तो मैं अब क्यूरी आसानी से लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं लास्ट टाइम अपना कोड लिख रहा था उसी के नीचे एक और आप अपना फंक्शन या इफ़ स्टेटमेंट बनाते हैं कि इफ़ अगर जनाब गेट वाले रो में या गेट वाली एरे में, ठीक है, अगर उसमें एक वेरिएबल पड़ा हुआ हो जिसका नाम डेल हो, ठीक है, डेल हो, और इसको मैं इस सेट के अंदर लिख लेता हूँ। इस सेट अगर उस पर क्लिक हुआ हुई हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है? मैं अब इसको जल्दी से करूँगा। इसमें आपने ये करना है कि डिलीट या मैं इसको नाम दे देता हूँ रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें वो वाली रिक्वायर्ड वाली फील्ड चाहिए जिस पे हमने क्लिक किया होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड डेल आईडी, ये अपने तरफ से मैंने वेरिएबल बना लिया और इसमें मैं यही चीज़ स्टोर कर देता हूँ कि आपके पास जो भी वेरिएबल है
या आपके अंदर जो भी, इसका मतलब यह है कि गेट के डेल के अंदर जो भी आईडी है, क्योंकि आईडी तो चेंज होती रहती है, तो जो भी इसके अंदर आईडी है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, जब वो स्टोर हो जाएगी तो तब मैं क्यूरी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक क्यूरी लिखता हूँ, क्यूरी का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें एक जल्दी से क्यूरी लिख लेता हूँ। क्यूरी में लिखता हूँ, अब ये नई क्यूरी है, लास्ट टाइम हमने अपडेट की क्यूरी पढ़ी थी। अब हम फाइल को डिलीट करने के लिए क्यूरी पढ़ते हैं। तो फाइल को डिलीट करने के लिए क्यूरी है हमारे पास, डिलीट फ्रॉम, डिलीट करो फ्रॉम टेबल का नाम फाइल रिकॉर्ड। ठीक है, इस डिलीट करो इस रिकॉर्ड से, इस टेबल से। अगर हम इतनी क्यूरी रख के इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो डेटाबेस में से हमारे टोटली सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, एक भी रिकॉर्ड नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसको हमने सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि डिलीट फ्रॉम, इस टेबल से डिलीट करो, वेयर, जहाँ पे, किसको डिलीट करो, वेयर आईडी इज इक्वल टू हमारा ये वाला वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर जो भी आईडी है, अगर वो ये वाली आईडियाँ चेक करो, ये वाली हेडिंग का मैंने नाम दिया है ये। ठीक है, तो हेडिंग को चेक करो कि यहाँ पे कौन सी आईडी इस वेरिएबल के अंदर जो आईडी पड़ी है उसके बराबर है। तो आपने याद रखना है कि ये जहाँ जो यहाँ पे मैं आईडी का नाम दे रहा हूँ, असल में ये फील्ड का नाम दे रहा हूँ, ये हेडिंग दे रहा हूँ। तो ये अगर कैपिटल में है तो आपने भी यहाँ पे कैपिटल में ही लिखनी है, नहीं तो आपकी क्वेरी रन नहीं करेगी। ठीक है, उसको पता नहीं चलेगा कि आप किस आईडी की बात कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि आप डिलीट कर दो रिकॉर्ड, आईडी आपके पास जो है इस आईडी के बराबर। ठीक है, वो डिलीट कर दो, उसका रिकॉर्ड सारा डिलीट कर दो। और यहाँ पे मैं ठीक है ये होगा। अच्छा, और यहाँ पे मैं करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑल लगाना है, डिलीट ऑल, यानी कि ये सारे का सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दो। उसका डिपार्टमेंट भी कर दो, डिपार्टमेंट टाइप भी, ऑर्गेनाइजेशन, फाइल नंबर, स्टेटस वगैरह सब कुछ, उसका पूरी रो डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट ऑल फ्रॉम इस वाले टेबल से जहाँ पे ये आईडी आपकी इस आईडी के बराबर है। और MySQL आई की मदद से हम क्यूरी यहाँ पे करेंगे, और इस क्यूरी को, ये जो मशहूर ज़माना हमारी क्यूरी है, इसको हम करेंगे कनेक्शन देंगे और सेकंड अपना क्यूरी का वेरिएबल देंगे और ये हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से करना चाहें तो इसको हम रिज़ल्ट के नाम से एक और वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, रिज़ल्ट। ठीक है, हमने ये क्या किया, जो भी हम क्यूरी डिलीट हुई उसका रिज़ल्ट इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और आगे नीचे आके हम कहते हैं इफ़ रिज़ल्ट, अगर रिज़ल्ट का वैल्यू ट्रू है, क्योंकि ये जब ये वैल्यू चलेगी, ये जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो ये दो चीज़ें, एक चीज़ ये रिटर्न करेगी, या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इफ़ रिज़ल्ट, अगर रिज़ल्ट ट्रू है तो आप क्या करो, यानी कि इसका मतलब ये है, ट्रू का मतलब ये है कि अगर ये मेरी क्यूरी सक्सेसफुली चल गई है, यानी एक रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो गया है, तो आपने क्या करना है, इको करना है, जल्दी से कोड कर लेता हूँ, इको करना है स्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि ये अब मैं जावा स्क्रिप्ट लिखने लगा हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर मैं लिखता हूँ, जावा स्क्रिप्ट एक फंक्शन है अलर्ट, कि अलर्ट दे दो कि, और अलर्ट में लिख दो कि डेटा हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कि आपका डेटा जो आपने कहा था वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया। ठीक है, तो एल्स करके भी, एल्स का पार्ट भी कर लेते हैं। एल्स में आप लिख दो, यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो इसकी जस्ट स्टेटमेंट मैं चेंज कर लेता हूँ, डेटा नॉट डिलीटेड, या इसको ऐसे कर लेते हैं कि एरर
डेटा डिलीशन, या जिस तरह भी आप इसको करना चाहें, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं एरर इन डिलीटिंग डेटा, कि डेटा आपका डिलीट नहीं हुआ, कोई एरर आ गया किसी भी वजह से, ठीक है। अगर एरर आएगा तो ये है। अच्छा, अब आपने रिकॉर्ड को रिफ़्रेश करते हैं। ये क्या हो गया जनाब, ये हमारे पास 104 नंबर पे कोई एरर है। 104 नंबर पे हमारे पास क्या एरर आ सकता है? 104 नंबर पे, हाँ, इसको भी हमने सॉरी कोर्स में लिखना था, तब ये काम करेगा, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया, सेव करके रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करके अब ये, क्योंकि इन सब की यूनिक आईडी है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये 8 नंबर वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो क्या कहेगा कि जी एरर इन डिलीटिंग डाटा, ठीक है। डाटा की डिलीशन में कोई एरर आ गया, और उसने 106 नंबर पे भी हमें एरर दिया है कि आपके 106 नंबर पे जनाब एरर है। ये 106 नंबर पे भी वाकई हमारे पास एरर है, क्योंकि इसमें इसको भी हमने इसमें कोर्स में लिखना था, ठीक है। दोबारा करते हैं, करके इसको दोबारा डिलीट करते हैं, फिर कोई एरर आ गया, डिलीट। अच्छा, इसको स्टैटिक को हम नहीं लिखते, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, ठीक है। डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने जब हमने डाटा डिलीट करना है तो उसमें ये हमने स्टैटिक का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास क्या हुआ कि ये डाटा डिलीट तो हो गया, उसने मैसेज भी दे दिया, लेकिन यहाँ से नहीं गया। वजह क्या है, वही काम हुआ कि पेज हमारा बाद में रिफ़्रेश नहीं हुआ, ठीक है। रिफ़्रेश करेंगे तो ये डाटा हमारा चला गया है, और डाटाबेस को भी जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो 8 नंबर वाली आईडी डिलीट हो गई है परमानेंटली, ठीक है। तो हमने इसको भी ऐसे ही कर लेना है कि जब आपका डाटा सक्सेसफुली डिलीट हो जाए, ये मैसेज आ जाए, तब आपने ये वाला काम करना है। ये वाला काम क्या था कि जनाब आपने ये वाली विंडो ओपन करनी है, कौन सी, शो फाइल रिकॉर्ड वाली, अपने आप के अंदर ही, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा पेज इससे रिफ़्रेश हो जाएगा। इसको इसी को कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं कि अगर किसी सूरत में एरर आए तो भी पेज रिफ़्रेश हो, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर एरर आएगा तो हमारा डाटा डिलीट ही नहीं होगा, तो उसको अपडेट करने की, पेज को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम रिफ़्रेश करें, ठीक है, और ये 6 नंबर वाली आईडी, इसको अगर हम डिलीट करें, और इसका लेटर वाला, इसका फाइल नेम है लेटर, ठीक है, इसको अगर हम डिलीट करें तो डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो गया। ओके करेंगे तो ये देखें वो गायब हो जाएगी 6 नंबर वाली आईडी। अगर इसी तरीके से हम डाटा डिलीट करते जाएंगे, कोई भी रिकॉर्ड इससे हम डिलीट कर सकते हैं, और हमारा इसका अपना जो हमारा डेटाबेस है उसमें भी ये काम हो रहे हैं, रिकॉर्ड वही सारे डिलीट होते जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने PHP की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से और HTML की मदद से अपना इस प्रोजेक्ट को तकरीबन कंप्लीट किया, ठीक है। इसमें आपने ये चीज़ें बना ली, इसमें ये चीज़ें बना ली, स्टेटस भी चेंज हो रहा है जनाब, उसके बाद नए रिकॉर्ड भी आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, वो शो हो रहे हैं, और ये सारे बटन्स हमारे पास अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से। अब जो लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया वो है इस चीज़ को खूबसूरत करने का, कि हम इस चीज़ को हम कैसे खूबसूरत बनाएंगे, किस तरीके से इसकी कलरिंग करेंगे, किस तरह से इसको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि इसको थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा बहुत इजी पार्ट है। जो फंक्शनल PHP की मदद से काम करने वाला था वो हमने कर लिया। एक चीज़ रह गई है इसमें, ठीक है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो खैर इसमें अभी 1-2 वीडियो और बनेगी, क्योंकि हमने अभी लॉग आउट का काम करना है। और सेकंड एक बहुत इम्पोर्टेंट काम वो ये करना है कि जब कोई भी यूज़र यहाँ पे आए इस पेज पे, तो वो ये काम डिलीट वगैरह ना कर सके, क्योंकि हमने ये जो हमारी असाइनमेंट है उसमें उसने क्लियरली बताया हुआ है कि ये डिलीट वाले काम जितने भी हैं, ये स्टेटस चेंज करने वाले, ये तो एडमिन कर सकेगा, ठीक है। तो हमने एक इंटरफेस भी बनाया था जिसमें हम एडमिन को अलहदा लॉगिन करवा रहे थे, और जनाब अपना आम यूज़र को अलहदा लॉगिन करवा रहे थे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जब आम यूज़र
जब ये इस पेज पे आए तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे, ये दोनों बटन, ये मार्क के बटन भी और डिलीट के बटन भी यहाँ पे नज़र ही ना आए। ठीक है, जब आम यूज़र यहाँ पे आएगा, और जब एडमिन यहाँ पे आए तब एज इट इज़ जैसे नज़र आ रहा है वहाँ वैसे ही नज़र आए, क्योंकि जब आम यूज़र आएगा तो उसको ये बटन ही नज़र नहीं आएंगे, तो वो ये डिलीट कर ही नहीं सकेगा, ये काम कर ही नहीं सकेगा। और जब एडमिन यहाँ पे आएगा तो एडमिन ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यही मेन है, यही इसका समझ लें कि सेकंड पॉइंट है मेन इस असाइनमेंट का, इस प्रोजेक्ट का। तो उसे भी हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। थर्ड काम हम ये करेंगे, इसको हम कहते हैं राइट। ठीक है, हम ये राइट्स देंगे कि आम यूज़र ये चीज़ें ना कर सके और जबकि एडमिन ये काम कर सके। दूसरा होगा कि इस लॉग आउट वाले बटन को हम फंक्शनल बनाएंगे। जब लॉग आउट वाले बटन को क्लिक करें तो जनाब ये सारा चीज़ें ख़त्म होके हम लॉगिन वाले पेज पे, जब हम जो हमने लास्ट टाइम बनाया था उस पे चले जाएं। जैसे फेसबुक पे या किसी और वेबसाइट पे जब हम लोग लॉग आउट करते हैं तो हम सबसे पहले पेज पे आ जाते हैं लॉगिन वाले पे। ठीक है, वैसे ही हम इसमें करेंगे। और एक और काम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो करेंगे कि अभी तो मैं लॉगिन नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये फाइल रिकॉर्ड या शो फाइल रिकॉर्ड वाला पेज यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, लिख के मैं यहाँ पे पहुँच गया। अगर मैं यहाँ पे ऐड फाइल रिकॉर्ड वाला पेज यहाँ पे एंटर करूँ, ऐड फाइल रिकॉर्ड .php वाला करूँ, तो मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो ये तो कोई सिक्योरिटी ना हुई, तो कोई भी बंदा लॉगिन नहीं करेगा और यहाँ पे अपने एड्रेस बार पे आके लिखेगा जनाब शो फाइल रिकॉर्ड, तो वो तो यहाँ पे बासानी आ सकता है। तो इस चीज़ को भी हमने प्रिवेंट करना है, उस चीज़ को भी हमने सिक्योरिटी लगानी है कि हर बंदा अपनी यहाँ पे फाइल का नाम लिख के एम ही मुँह उठा के यहाँ पे ना पहुँच जाए। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे लिखने की कोशिश भी करेगा तो उसको हम फोर्सफुली जो है वो लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट करवा देंगे, उस पर पहुँचा देंगे। अगर ये मैं जब इसको करेंगे हम प्रैक्टिकली, तो जब मैं इसको लिखूँगा तो मैं जब इसको एंटर करूँगा तो मैं ऑटोमेटिकली लॉगिन वाले पेज पे चला जाऊँगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन फाइल्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि ये फाइल डायरेक्टली एक्सेस ना हो सकें। जब कोई लॉगिन हो तब ही इनको एक्सेस कर सके, अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं है तो इन फाइल्स तक वो ना पहुंच सके, ये डाटा वो ना पहुंच सके, देख सके, इस डाटे तक उसको रसाई हासिल ना हो सके। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। आसान काम है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मुश्किल काम था वो यही था, इसी में था, क्योंकि इसमें लूप का थोड़ा सा इस्तेमाल था। बाकी इतना भी मुश्किल नहीं था इसमें, बिल्कुल इफ स्टेटमेंट, सिंपल सी इफ स्टेटमेंट और सिंपल सी क्वेरी है। हमने इनको स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें आसान लगे, मुश्किल ना लगे। ठीक है, आपने इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास सही तरीके से लिखने हैं, वेरिएबल्स के नेम अगर स्मॉल हैं तो स्मॉल लिखने हैं, अगर कहीं पे आपने इसको कैपिटल रखा हुआ है तो वो कैपिटल रखने हैं, अगर आपका यहाँ पे फील्ड्स के नाम है कैपिटल या स्मॉल से शुरू हो रहे हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, तब ही आपका ये चीज़ें सारी सही तरीके से काम करेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।